वर्तमान परीक्षित जी भी आ गए, इनके लिए भी जोरदार तालियों से। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये आवाज दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर पल मेरा साथ दी है। ये आवाज दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर पल मेरा साथ दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। सब दिया ही भगवान ने है मेरे भाई। और ये कथा का आप लोग श्रवण पान कर रहे हैं, और इस समय पूरे देश में YouTube चैनल के माध्यम से जो लोग कथा सुन रहे हैं, पूरे प्रदेश में फेसबुक मीडिया के माध्यम से जो लोग कथा सुन रहे हैं, ये हमारा भाई सैफई हेवरा से चल करके आप लोगों के यहाँ निःशुल्क सेवा देने आया है। ये YouTube चैनल के माध्यम से बीपी स्टूडियो हेवरा से एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करते हैं। ये कथा यहाँ से रिकॉर्ड होके YouTube के माध्यम से पूरे देश में लोग देखेंगे, हर जगह मोबाइल के नेटवर्क मीडिया के माध्यम से। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य की पराकाष्ठा। सच्चा प्रेमी होगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, हस्ती लौटा देगा, पर प्रेमी से कभी अलग नहीं हो पाएगा। प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में लेन देन नहीं होता है। एक और विशेषता, प्रेमी प्रेमी से जितना दूरी पे रहेगा प्रेम उतना ही बढ़ेगा, और प्रेमी प्रेमी के जितने नजदीक आएगा प्रेम उतना ही घटेगा। ये प्रेम की सुंदरता है, दूर रहने पे बढ़ेगा और निकट आने पर घटेगा। पुराना प्रेम और सोने की धातु को जितना ज्यादा तपाया जाए ये उतना ही चमकता है, उतना ही उज्जवल होता है। प्रेम गरीयति साकरी जामे तुए ना समान, और जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना। प्रेम की गली कितनी पतली है, इसमें दो लोग नहीं जा पाते, एक ही जा पाएगा। प्रेम में द्वैता द्वैत नहीं है, प्रेम में कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं पर हूं तुम्हारा। कितना सुंदर भाव। प्रभु कभी उनके सामने जाओ तो यही कहो, प्रभु मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मैं संसारी हूँ, मेरी सारी कमियां आप जानते हैं। अगर इतना कह दोगे तो वो गदगद हो जाएंगे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं पर हूं तुम्हारा। वो बोले साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा।
बहस से मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले जरिया क्या तेरा है मुझ तक, मैं बोला बस दृग बिंदु का है सहारा। जब तक आपके प्रेम में आंख से आंसू बहते रहेंगे, आपसे मिलने का इससे बढ़िया जरिया कोई दूसरा नहीं हो सकता मेरे गोविंद। इससे सरल कोई रास्ता दूसरा नहीं हो सकता है। तो प्रेमी मर जाएगा, हस्ती लुटाएगा, प्रेमी से अलग नहीं होगा। जैसे ज्यों जरती हरती तजे तजे सफेदी, हल्दी चूना एक मिलाओ तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक रंग गुलाबी हो जाएंगे। वो पीलापन छोड़ेगा, वो सफेदी छोड़ेगा, एक रंग गुलाबी हो जाएंगे। पानी का प्रेमी दूध है, दूध का प्रेमी पानी है। कभी 1 लीटर दूध में 1 गिलास पानी मिलाइए, दूध के रंग में पानी मिल जाएगा। एक दूधिया गांव से दूध लेकर के चला, दूध में दूधिया ने पानी मिलाया, दूध हलवाई की दुकान पर बेचा। हलवाई ने अंगुली डालकर देखा, क्यों रे दूध, तेरे अंदर तेरा प्रेमी पानी छिपा है, अगर मैंने तुझसे अलग ना कर दिया तो मेरा नाम हलवाई नहीं। दूध ने कहा, अगर तूने मेरा प्रेमी मुझसे अलग कर दिया तो मेरा नाम दूध नहीं। लग गई शर्त, खोलती हुई कढ़ाई में दूध को डाला गया, दूध का प्रेमी भाप बन करके उड़ने लगा। हलवाई ने कहा, क्यों रे देख, तेरा प्रेमी तुझको छोड़ करके जा रहा। दूध ने देखा मेरा प्रेमी मुझसे विलग हो रहा है। प्रेमी के वियोग में दूध कढ़ाई से बाहर उफन के धरती पर फैलने लग गया। हलवाई ने देखा ये तो प्रेमी के वियोग में फैला जा रहा है। हलवाई एक मुट्ठी पानी लेकर आया, छींटा मारा, पानी रूपी प्रेमी का छींटा पाकर के दूध फिर से आनंदित होकर बैठ गया। अब की बात धीमी धीमी आग में जलाया। हलवाई ने कहा, क्यों रे दूध, बोल तेरा प्रेमी कहाँ चला गया। दूध ने कहा, निर्दयी हलवाई, आज मैंने प्रेमी खो दिया, इसलिए मैं अब खोया बन गया हूँ, मेरा नाम दूध नहीं है। तो प्रेमी मर जाएगा, मिट जाएगा, पर प्रेमी से कभी अलग। तो ये गोपियां, ये ब्रजवासी सच्चा प्रेम करते हैं। ये कोई संसारी प्रेम थोड़े ही, ये स्वार्थ का, शरीर का प्रेम हो। हाँ, ये तो सच्चा प्रेम है मेरे भाई। ये कैसे भगवान से अलग होंगे, कैसे विलग होंगे। एक हिंदी के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी है। हिंदी के कवि ने कहा है, प्रेम में नेम नहीं होता सुनो सुजान, प्रेम में नेम नहीं होता सुनो सुजान। प्रेमी बन प्रेम का थी चीख पीख लेती थी, न जाने कौन सा मीरा वह मीरा थी लगाए, जो नेत्र बंद करते ही श्याम देख लेती थी। आंखें बंद होती मीरा को गोविंद दिखाई देने लग जाता था। कौन सा काजल मीरा लगाती थी नहीं मालूम मेरे भाई। एक उर्दू के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी है। उर्दू के कवि ने कहा, शमल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। एक उर्दू के कवि ने प्रेम की परिभाषा और लिखी है, ढूंढ मुर्शिद कर तलब तस्वीर हो यदि यार की, ढूंढ मुर्शिद कर तलब तस्वीर हो यदि यार की। यार माने वो मालिक, वो गोविंद, वो हमारा परमात्मा, वो यार है ना। हाँ, तो उसे ढूंढने की अगर तलब है, लत है, नशा है, तो किसे ढूंढो, उसे नहीं ढूंढो। उसको मिलने की तलब है तो उसे मत ढूंढो। तो ढूंढ मुर्शिद कर तलब तस्वीर हो यदि यार की। तो मुर्शिद माने उर्दू में कहा जाता है सच्चा संत, मुर्शिद माने सच्चा गुरु, मुर्शिद माने सच्चा फकीर। कोई संत ढूंढ लो जो तुम्हें वहां तक, और वो पहुंचा हुआ होगा तो वही पहुंचा पाएगा। लेकिन ऐसा संत ढूंढोगे कैसे। फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और फिकर का फाका जिन किया है तिनका नाम फकीर। अगर है शौक मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की, वरना ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये तो किसी संत की झोली में ही मिलेगा, किसी अमीर की तिजोरी में मिलने वाला नहीं है। तभी तो मीरा कहती है, संतन ढिंग बैठ बैठ लोग लाज खोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
तो संसार की रीत है कि बेटी को एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है, तो तू विवाह क्यों नहीं करेगी? तो मीरा ने हाथ जोड़े, माँ ऐसे पति को क्या करूं जो जन्म में मर जाए। माँ ऐसे संसार के पति को क्यों मुझे वर्ण करा रही है, जो आज पैदा हुआ है और एक दिन मर जाएगा। तो फिर बोले मैं तो बरू मुरलीधर सावरो मेरो चुड़ लो अमर हो जा। मीरा कहती है आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इंग्लिश के शेक्सपियर ने प्रेम की परिभाषा लिखी है। इंग्लिश के शेक्सपियर ने कहा है लव इज ए गॉड, गॉड इज ए लव, गॉड इज ए ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ए एवरीवेयर। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। प्रेम करना तो परमात्मा से करना, प्रेम दुनिया वालों से मत करना। क्यों? सूत्र बोलो, बोलो दुनिया वाले, सब लोग बोले दुनिया वाले हमें नहीं हमसे चाहते हैं। जितने ये बूढ़े वाले माता भाई बहन बैठे ये सब होश में हो जाएं। ये कहते हमारी बहू चारपाई पे चाय दे जाती है, हमारा नाती बोले बहुत सेवा करता। आपको मालूम है कब तक सेवा कर रहे हैं? जब तक आपको पेंशन मिल रही है। और गड़बड़ कर दो पेंशन, फिर देखो चाय और थरिया तुम्हारी कहाँ चली जाए। हाँ
तो ये हमें नहीं, ये हमसे चाहते हैं, और हमारे राम जी हमसे नहीं हमें चाहते हैं। तो केवल कहते हैं कि तू मेरा हो जा, तू मुझे क्या दे सकता, सब कुछ दिया तो तुझे मैंने ही है। अब सवेरा हुआ तो गोपियों ने उद्धव जी को घेर लिया और उद्धव जी से कहा क्या चिट्ठी लेकर आए हो? उद्धव ने कहा कन्हैया कह रहे हैं कि गोपियों से कहना मेरे विरह में रोना धोना बंद कर दे। तो क्या करें? बोले योग करें, ध्यान करें, धारणा करें, समाधि करें, प्राण करें, प्रत्याहार करें, अर्चन करें, बंधन करें, नियम करें, संयम करें, जप करें, तप करें। जड़ी लगा दी उद्धव ने। गोपी बोली बस बस बस। क्यों? कूदो मन न भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को अवरा ईस। एक था वो कन्हैया के साथ चला गया और तुमने आने में देर कर दी। अगर तुम पहले आ जाते तो हम तुम्हारी बात मान लेते, लेकिन अब तो हम किसी लायक रही भी नहीं। ये बात क्यों उद्धव से कही गोपियों ने कि एक हतो सो गयो श्याम संग? जरा ध्यान से समझ लें। कल जब आपने गोचारण लीला में देखा ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांग कर गए, गोवर्धन लीला में देवराज इंद्र भगवान से क्षमा मांग करके गए, महाराष्ट्र में कामदेव आया कि दो हाथ हमारे तुम्हारे हो जाएंगे। कामदेव ने शर्त रखी थी कि अगर हमने तुम्हें गोपियों के साथ रमण करते पकड़ लिया तो तुम्हें मेरा लड़का बनना पड़ेगा। भगवान बोले अगर तूने रमण करते न पकड़ पाया तो तुझे मेरा लड़का बनना पड़ेगा। बोले लग गई शर्त। अब ये गोपियां हैं समनः और भगवान कृष्ण है अमनः। बहुत नई बात आपको दे रहा हूं, शायद कोई कथावाचक ये बात आपको बताएगा। आमनः, आमनः का अर्थ है जिसके अंदर मन नहीं है। भगवान क्या है? बिना मन वाले हैं। भगवान बिना मन के भी मन वाले काम कर सकते हैं, बिना मुंह के भी बोल सकते हैं और बिना पैरों के भी भगवान चल सकते हैं। क्योंकि करविन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो भगवान अमनः और गोपियां हैं समनः, मानी गोपियों के अंदर मन है और भगवान के अंदर मन नहीं है। तो कामदेव किसके ऊपर अपना प्रभाव चला पाता है? जिसके अंदर मन होता है, और जिसके अंदर मन नहीं है काम उसका कुछ कर पाएगा? अच्छा, कामदेव भगवान जानते थे कि ये गोपियों की तरफ अपनी ताकत लगाएगा, ये गोपियों को ताकत लगा के पराजित करेगा। तो भगवान ने महाराज शुरू होने से पहले ही गोपियों को कर दिया अमनः, उनका मन खींचकर अपने भीतर कर लिया। अब मन जब उनका खींचकर भगवान अपने भीतर ले आए तो गोपियां हो गई अमनः और भगवान हो गए समनः। कामदेव पूरे महाराष्ट्र में केवल गोपियों पे तीर चलाता रहा, तो उनके अंदर मन था नहीं, तो इसका तीर उन पे प्रभाव कर नहीं पा रहा था और ये डर के मारे भगवान कन्हैया की तरफ आ नहीं रहा था। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में इसे कहीं भी घुसने की जगह नहीं मिली और ये चारों खाने चित्त होकर मोह के भल गिरा है। भगवान की विजय हो गई और कामदेव पराजित हो गए। उसके ही दूसरे दिन भगवान मथुरा चले गए अक्रूर जी के साथ। तो जो मन अपने अंदर खींच लिया था वो भगवान गोपियों को देना भूल गए। सोई तो गोपियां कह रही कि एक हतो, एक जो था वो तो चला गया, गयो श्याम संग को अवरा ईस, कूदो मन न भये 10-20। एक गोपी बोली उद्धव सुनो, हमें उस कन्हैया से डर नहीं लगता, उस
से कह देना अपन तो करत भोग। कन्हैया स्वयं तो मथुरा में बैठ के भोग कर रहा है और हमको लिखत योग। अरे जीवित खसम तन बसम किन रमाई है। जिस पत्नी का पति जिंदा हो वो धुनी नहीं रमाएगी, जिस पत्नी का पति जिंदा हो वो समाधि नहीं लगाएगी। और हमारा अभी मरा नहीं, हमारा तो अभी जिंदा है और मथुरा में बैठा है। तो तब जी बोली ये तो बड़ा बुरा बुरा बोलती है। एक गोपी बोली और सुनो तब, जो मैं ऐसो जानती कि कन्हैया से प्रेम करने की इतनी बड़ी सजा देनी पड़ती है। न जाने कितने साधु संत महात्माओं ने घर छोड़ दिए, न जाने कितनों ने अपने परिवार छोड़ दिए केवल इस कन्हैया से दिल लगाने के चक्कर में। कितने लोगों ने संसार को छोड़ दिया। अगर मैं ये जानती कि इससे प्रेम करने की इतनी बड़ी सजा देनी पड़ती है तो नगर ढिढोरा पीटती किया से प्रेम न करियो को। हमें मालूम था ये ऊपर से कम करिया भीतर से पूरा करिया। ऊधो मन ना भय, ये पूरा करिया है। और उदाहरण दे रही गोपियां, कारे कारे भौरा कहिए कलिन कलिन रस लाए। कली टूट धरनी पे गिर गई तो फिर पास नहीं आए। उधो करिया सब अंजमाए। एक काला और काले नाग बसे बामी में पिसके बुझे छुरे। कितने ही उसे दूध पिलाना, सर्प बिना फुसकार मारे आपके ऊपर रहने वाला नहीं है। अरे एक करिया और कोयल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भय तब उड़ने लागे फिर पास नहीं आए। उधो कारे सब अजमाए हमहु प्रीत करी करिया संग कुब्जा सौत बिलवाए। उधो कारे सब अजमाए। हाँ हाँ बड़ी लंबी चर्चा उद्धव की चली। तब उद्धव जी ने गोपियों से कहा अगर वो तुम्हें इतने ही समय इस बात का उत्तर दे दो। अब गोपियां तो मौन हो गई क्योंकि गोपियों के पास तो इस बात का उत्तर नहीं था। बोले छोड़कर तो चले गए हैं, अब क्या किया जाए। लेकिन अब राधा जी निकल करके आई हैं। अभी तक राधा जी उद्धव से नहीं आई बोलने, अब राधा निकल कर आई और राधा जी ने उद्धव से कहा उद्धव क्या कह रहे हो तुम कि वो हमें छोड़कर चले गए। अरे उद्धव वो हमसे अलग ही कब है, हम उनसे अलग ही कब हैं। उद्धव जी बोले मतलब मैं समझा नहीं। राधा जी बोली तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसीलिए तो यहाँ समझाने भेजा गया है। सुनो वो हमसे अलग नहीं, हम उनसे अलग नहीं। यही तो बताना है कि प्रेम में दो है ही नहीं, प्रेम में तो तू मेरा और मैं तेरा। यही तो प्रेम की व्याख्या है उद्धव, वो हमसे अलग है ही नहीं। उद्धव जी बोले मैं समझा नहीं। किशोरी जी ने कहा चुटकी बजा करके कि कहां वो हमसे अलग है और चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण खड़े हो गए। राधा जी की चुटकी बजाते ही उद्धव चरणों में गिरे। प्रभु आप ये क्या लीला कर रहे हैं। भगवान बोले उद्धव आप ज्ञानी हैं, प्रेमी नहीं थे। ज्ञान के अंदर प्रेम अगर नहीं है तो बांझ माना जाता है और तुम्हारे अंदर प्रेम की छाप केवल गोपियां लगा सकती थी। इतनी बात सुनते ही गिरे तब राधिका पग पर खुली उद्धव की जब आंखें। किनके चरणों पे गिरे उद्धव? राधा जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि माँ अब मैं मरूं तो मुझे वैकुंठ मत देना, साकेत मत देना। आसाम हो चरण लेन जो साथ
हम श्याम वृंदावने कमपि गुल्म लतो सदीना। जब मैं मरूं तो मुझे वृंदावन की कोई लता, कोई औषधि, कोई वृक्ष बना देना। क्यों? कि धूल उड़ उड़कर ब्रज की, जहां गोपियों की चरण रज मेरे जीवन में गिरेगी तो मेरा इतने से ही प्रभु कल्याण हो जाएगा। मुझे इस वृंदावन का पशु पक्षी बना देना। यही तो रसखान कहते हैं, मानस हो तो बसो। और पशु पक्षी बनाए तो वृंदावन का बनाए, यही तो रसखान जी गा रहे हैं, यही उद्धव मांग रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। आइए भाव से हरि बोल जय हो। आइए भाव से ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। हरि बोल जय हो। दुर्बुद्धि देखो, गुरु जी को आदेश कर रहा है कि गुरु जी तुम कमरे में चले जाओ। दिन रात बरसते हैं,
तो उद्धव जी भगवान की चरण रज मांग रहे हैं कि मुझे ब्रज की लता या औषधि बना देना, जिससे ये ब्रज रज उड़ उड़ कर मेरे जीवन में गिरती रहे। इत संस्मृत्य नंदा कृष्णा नुरक्तधे अद्भुत कंठो भवतूष्णी प्रेम प्रसर विहवला, प्रेम प्रसर विहवला। उद्धव जी के ज्ञान के चक्षु भगवान ने खोल दिए। कल आप लोगों ने कंस वध की चर्चा श्रवण की, तो कंस की दो पत्नी हैं, एक का नाम अस्ति है, एक का नाम प्राप्ति है। यह महाभारत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा हो गया, उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिर्षयौ भरतर सभा, मृते भ्रातृदुःखार्ते ईयतुष्म पितृग्रहा। अस्ति प्राप्ति कंसस्य, कंस की दो पत्नी है। अस्ति माने है और प्राप्ति माने हो जाए। ये दो पत्नी प्रत्येक जीव के हैं, प्रत्येक मानव के दो पत्नी हैं। अस्ति माने है, प्राप्ति माने हो जाए। मानी एक मंजिल का घर है, अब 2 मंजिल का हो जाए। घर में साइकिल है, बोले अब मोटरसाइकिल हो जाए। तो ये है और हो जाए, है और हो जाए के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति ही कंस है। तो ज्यादा है हो जाए के चक्कर में नहीं कहना चाहिए। है हो जाए के बीच में फंसने वाला कौन है? कंस। क्योंकि दोनों का पति कौन है? कंस। फल की आशा छोड़ शुभ कर्म करते रही, जाहि विदरा के राम ताहि वेद रही। दोनों अपने पिता के घर गई। पिता कौन है? पित्रे मगध राजाए, पिता मगध देश का राजा जरासंधाए दुखते। पिता मगध देश का राजा जरासंध है। वेदयांच क्रतु सर्वमात्म वैदव्य कारणम। पिताजी से कहा, पिताजी कन्हैया ने हमें विधवा बना दिया। क्या? आप बबूला हुआ और 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण करने गया और 17 बार ये भगवान कन्हैया से युद्ध में पराजित हो गया। 18वीं बार ये फिर गया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के, और उधर से इसका मित्र काल्यवन आ गया 1 करोड़ मलेच्छ लेकर के। दोनों तरफ से मथुरा घेर ली और भगवान का एक नया नाम पड़ा है, रण छोड़कर भाग गए। रण छोड़ भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान जरासंध से डर गए तो रण छोड़कर भाग गए। जब ये 17 बार पराजित हो गया तो इसने 18वीं बार अपने 100 ब्राह्मण बुलाए, ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, पूजा कराई। अब की बार अगर जीत गए तो 100 ब्राह्मणों की रोजी रोटी पक गई, तो मैं सबसे पहले 100 ब्राह्मणों की आके बलि चढ़ाऊंगा। ये बात भगवान कन्हैया को पता थी। तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मेरे रण छोड़ बनने से 100 ब्राह्मण बच जाए तो बेचारे बोले हम रण छोड़ भी बन जाएंगे। भगवान रण छोड़कर भाग